Hello student. Now student, we continue the same chapter air. We read up to the air pressure. Now the next one is wind. The next topic is wind. This is the second video of same chapter. The first thing, what is the wind? What is wind? Simply wind is air? No. Simply wind is not only air. There is some definition of wind. What is the definition of wind? Wind means the movement of air from higher pressure zone or area to lower pressure area. A very simple definition. The movement of air from higher pressure area to a lower pressure area. The movement of air. Now the question is, what is the higher pressure area and what is the lower pressure area? Just keep in your mind because it's a very important topic. हायर प्रेशर एरिया और लोअर प्रेशर एरिया क्या है? यस, हायर प्रेशर एरिया मीन कोल्ड एरिया. द एरिया कोल्ड इज नोन एज हायर प्रेशर इंसर्टेड. जितने भी कोल्ड एरिया होंगे, कोल्ड होगा, वो इंसर्ट करेगा हाई प्रेशर. क्लियर? जो भी कोल्ड एरिया होगा वो हाई प्रेशर इंसर्ट करेगा और जो हॉट एरिया होगा वो क्या करेगा? वो लो प्रेशर इंसर्ट करेगा. अब वन थिंग इज वेरी क्लियर, अपने माइंड में ये बैठा लो, कुछ भी कर लो कि जो कोल्ड एरिया होता है वो हाई प्रेशर होता है और जो लो प्रेशर हॉट एरिया होता है वो लो होता है. तो cold high and hot low. Now come to the definition. The movement of air from high pressure to low pressure. The movement of air from high pressure to low pressure known as wind. Clear? वो मूवमेंट कोल्ड एरिया से जिसका हाई प्रेशर होना चाहिए वो लो प्रेशर की तरफ जब मूवमेंट होती है इज नोन एज विंड. द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ विंड. टाइप्स ऑफ विंड. Wind. There are three types of wind. First one is permanent wind. Permanent wind. Second one is seasonal. Seasonal wind. And the third one is local wind. Local winds. Permanent wind, seasonal wind and local wind. क्लियर है? वेरी इजी सर. थ्री टाइप्स विंड होते हैं आपने बताया था. परमानेंट है, सीजनल है, लोकल है. विंड की डिफिनेशन पता है. व्हाट इज अ विंड? द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हायर टू लोअर नोन एज विंड. ये सारे विंड जो होंगे सब हायर से लोअर, हायर से लोअर, हायर से लोअर होंगे. बट इसके रिगार्ड भी इसमें कहा कि परमानेंट विंड क्या होते हैं. परमानेंट से नेम से शो होता है. परमानेंट विंड परमानेंटली जो ब्लो करती हैं, जैसे तुम्हारा ट्रेड विंड, ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज. क्लियर?
ट्रेड विंड, ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज ये जो होती हैं वो रेगुलर ब्लो किया करती हैं परमानेंटली। नेक्स्ट सीजनल विंड, सबसे बेस्ट एग्जांपल सीजनल विंड का है मानसूनल विंड। ये परमानेंट नहीं होती, मानसूनल विंड इज नॉट अ परमानेंट विंड। ये क्या होता है, ये एक सीजन पे आता है। मानसून का सीजन इज नॉट अ परमानेंट सीजन, मानसून इज अ परमानेंट सीजन, रेनी सीजन नॉट अ परमानेंट सीजन ना। एक टाइम पीरियड होता है मानसून का, उसी टाइम पीरियड पे ये विंड ब्लो करती है, इसलिए इसको सीजनल विंड कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज लोकल विंड, बहुत इजी है, लू बेस्ट है। ये एक लोकल की एरिया यानी लोकली है, ये हर जगह नहीं पाई जाती, ये कुछ पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। जैसे चिनॉक इन यूएस, वैसे यूएस में चिनॉक है तो इंडिया में क्या रहे इसको लू कहते हैं। ये पार्टिकुलर एक हॉट एयर होती है, टाइम ऑफ समर सीजन पे ही ब्लो करती, कहाँ पे, पर्टिकुलर एरिया नॉर्थ ऑफ इंडिया, सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में ही, यूपी बिहार एमपी हरियाणा में ही ये ब्लो करती है, इसलिए ये लोकल विंड है। Now the next one is very important. Now student, please open your page number 25. It's a very important figure here. Figure 4.4, major pressure belt and the wind system. These are the permanent wind system. These are permanent wind system है और ये बहुत important है। The figure is not clear here, just go through your book, okay. Let's example 0 degree, सबसे पहले the first one you have to draw the 0 degree latitude, that is equator, 0 degree equator, 0 degree it's a equator. Now the next one you have to draw 90 degree, this one, degree north, this is north pole, and this 90 degree south pole, okay. Then then 23 degree and half, 23 degree and half south and 23 degree half and north. This is 23 degree and half south north, and this is 23 degree and half south. In north is the Tropic of Cancer. In 23.5 degrees south, Tropic of Capricorn. CORN, Tropic of Capricorn. Clear? Now 30 to 35 degree south, it's very important. This is 30 degree north and this one is 35 degree north. Same. (30 degrees south and 35 degrees south).
If the figure is not clear here, please go through your book. It's very clear there. Subtropical high pressure belt. Subtropical high pressure belt known as Horst latitude, also known as Horst latitude. Clear? This one 30 to 35 degree north and the 30 to 35 degree south, these pressure belt is known as Horst latitude or subtropical high pressure belt. Then come to the 60 degree. 60 degree north, it's a subpolar low pressure. Subpolar low pressure. सेम 60 डिग्री साउथ भी 60 डिग्री साउथ में भी सब पोलर लो प्रेशर होगा. और ये इक्वेटर का पोर्शन हमेशा क्या होगा, इक्वेटोरियल पोर्शन इज हाई प्रेशर होगा, ये हमेशा क्या होगा, हाई होगा. क्लियर? चलिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विंड को एक्सप्लेन करने से पहले वो ये है कि पता करो कि कौन सा एरिया हाई है कौन सा लो है. तो विच एरिया इज अ लो प्रेशर एरिया एंड विच वन एरिया इज अ हाई प्रेशर एरिया, बिकॉज द permanent wind blow always, not only permanent wind, all the wind blow from higher pressure to lower pressure. If we know which one is a higher pressure area and which one is a lower pressure, and it's very easy to explain the in which direction wind is blowing. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट नॉर्थ का कर लेंगे, सेम थिंग साउथ का भी है. इट्स अ हाई प्रेशर और ये 60 डिग्री जो नॉर्थ है पोलर है, ये सब पोलर लो प्रेशर एरिया है. तो विंड कहाँ से ब्लो होती है, हाई से लो की तरफ, और ये विंड ब्लो कर रही है हाई से लो की तरफ ऐसे. क्लियर? इट्स वेरी इजी है. यहाँ पे समझ में आ गया कि हाँ सर यहाँ पे ये क्योंकि ये हाई प्रेशर एरिया है इसलिए विंड इधर से लो की तरफ विंड करेगी, क्योंकि ये पोलर की तरफ से कर रही है. चलिए पोलर हो गई, ये पोलर की तरफ से ब्लो कर रही है, इट्स अ पोलर, और ईस्ट की तरफ से कर रही है. ये देखिए ये ईस्ट साइड है, दिस इज द पोर्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट से इधर आ रही है, तो इसलिए क्या कहेंगे इसको, पोलर ईस्टर्लीज. ईस्टर्लीज. क्लियर? फर्स्ट तो क्लियर हो गया कि ये पोलर ईस्टर्लीज है बिकॉज इट ब्लो फ्रॉम द पोलर टुवर्ड द ईस्ट साइड. नेक्स्ट ये 30 से 35 डिग्री जो था सब 30 to 35 सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है. ये भी हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर. तो अब ये क्या होगा, ये इधर से जाएगी, ये इधर से विंड ब्लो करेगी. क्यों? क्योंकि द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये लो प्रेशर है, ये भी हाई प्रेशर से इधर अट्रैक्ट करेगी, इधर से भी करेगी. अब इसको क्या, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, क्योंकि ये वेस्ट से चल रही है इसे कहेंगे प्रिवेलिंग देखिए डायरेक्शन देखिए, लुक एट द डायरेक्शन ऑफ ब्लोइंग द विंड. ये वेस्ट की तरफ जा रही है, ये ईस्ट आ रही थी इसलिए पोलर ईस्टर्लीज थी, और ये वेस्ट की तरफ जा रही है इसलिए प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज है. ये यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट अब एक विंड्स ब्लो करेगी
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इस साइड में है। अच्छा, बिफोर दिस ड्रॉ दिस वन अप टू द 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक जो एरिया होता है इसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर कहते हैं। इक्वेटर के अप टू 5 डिग्री, इट्स नॉट गिवन इन योर बुक, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पे जो एरिया होता है इसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या डोल्ड्रम भी कहते हैं। डोल्ड्रम 5 डिग्री पे रहता है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री, ये सबसे ज़्यादा अर्थ का लो प्रेशर एरिया होता है। सबसे ज़्यादा लो प्रेशर एरिया अर्थ का यही होता है। वेरी सिंपल, बिकॉज इक्वेटर रिसीव द हाईएस्ट इंसुलेशन, सबसे ज़्यादा लाइट यहाँ पे होती है, इस वजह से सबसे ज़्यादा लो प्रेशर एरिया होता है। तो जो हमारा 23 यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, इधर की तरफ जो विंड ब्लो करती है ये होती है ट्रेड विंड, इसी को कहते हैं ट्रेड विंड। ट्रेड विंड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? ट्रेड विंड। अब ये डिपेंड करती कैसी है, क्योंकि ये नॉर्थ साइड में है, ये जो ब्लो कर रही है नॉर्थ साइड में ट्रेड विंड है। ये डायरेक्शन ऐसे है, देख लीजिए, ये नॉर्थ साइड में है और ये ईस्ट साइड से आ रही है। ये नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ, और ये डायरेक्शन क्या है इसका? ये ईस्ट है, ये देखिए ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। क्लियर? सेम, ये ईस्ट से इक्वेटर की तरफ आती है, इसलिए नीचे वाली जो होगी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया। ये जो इक्वेटर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ जो जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर की तरफ जो विंड ब्लो कर रही है वो ट्रेड विंड होती है। अगर ये ट्रेड विंड नॉर्थ साइड है तो ये हमेशा ईस्ट से ही ब्लो करती है ड्यू टू द कोरोलिस फोर्स। ये व्हाट इज द कोरोलिस फोर्स? आई विल एक्सप्लेन इन क्लास 9th और 10th। तो ये हमेशा ईस्ट से ही होती है, इस वजह से नॉर्थ वाला नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड हो गया और जो साउथ का है वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे सब पोलर रीजन ये भी है, इसको भी सेम वही करेंगे, इट्स अ प्रिवेलिंग विंड्स, और ये सब पोलर ईस्टर्लीज है। क्लियर? एक एक चीज मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी शॉर्ट एंड सिंपल टॉपिक, मॉइस्चर। The next topic is moisture. Moisture. Moisture is associated with the water content in liquid. Content in liquid phase liquid phase present in any substance, present in any substance
Moisture is associated with the water content in the liquid phase. It's very important, liquid phase. Moisture क्या होता है, किसी भी चीज़ में अगर वो लिक्विड फेस में प्रेजेंट है, उस पर अगर कोई चीज़ और लिक्विड फेस में है, वाटर कंटेंट, वाटर होना चाहिए लिक्विड में, और वो किसी चीज़ पे भी होगा तो नोन एज द मॉइस्चर. लाइक सम मॉइस्चर ऑन द वॉल, स्पेशली ऑन द टाइल्स, वो क्या होता है, वो लिक्विड फेस में होता है. टाइल्स पे ऊपर मॉइस्चर आता है तो वो लिक्विड फेस में रहता है. सम वाटर ड्रॉपलेट शो होती हैं, नोन एज मॉइस्चर. While what is humidity? Humidity is associated with the water content. Humidity is associated with water content in gaseous phase. Gaseous phase present in the air. Present in the air. Now this is the difference between moisture and humidity. ह्यूमिडिटी क्या होता है कि वो गैसेस फेस में प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर. वाइल मॉइस्चर क्या होता है कि वो लिक्विड फेस में प्रेजेंट होता है. यही बहुत कॉमन सा डिफरेंस है. मॉइस्चर मीन्स लिक्विड फेस, वाइल ह्यूमिडिटी मीन्स इन गैसेस फेस. और गैसेस फेस क्या होता है, वो होता है वाटर वेपर होता है. वैसे समटाइम अबव इन द स्काई वो एरोप्लेन फ्लाई करता रहता है तो पीछे उसकी टेल होती है. वो कब होती है, जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर ज़्यादा होती है तो वो जो गैस होती है ना, वो कंडेंस होके वो टेल की टाइप में हो जाती है. मगर सभी कभी शो होता है, बट समटाइम इट्स ऑल्सो देयर इज नो टेल फाउंड इन स्मोकिंग एरोप्लेन. तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दैट टाइम देयर इज़ नो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर, जो वहाँ पे ह्यूमिडिटी मॉइस्चर नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पे ये चीज़ नहीं पाई जाती है, वो टेल नहीं होती है. मगर जैसे वो होता है मॉइस्चर होता है, वहाँ पे टेल शो होती है. और नाउ अ डे इट्स अ रेनी सीजन मीन्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर. जितना ज़्यादा मॉइस्चर होंगे उतनी ज़्यादा रेन होती, क्योंकि यही मॉइस्चर जो होता है वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है एंड फॉर्म द क्लाउड. जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाता है और वो कंडेंस हो जाता है, और इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्योंकि अपवर्ड जैसे जाया जाता है वो टेम्परेचर क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है. टेम्परेचर डाउन होता है मीन कूल होने लगता है, और वाटर वेपर जो ऊपर नीचे से वेपर की तरह होता है, वाटर वेपर, और ये कंडेंस एक साथ ड्रॉपलेट जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं क्लाउड का. क्लियर? Now student, that is the end of the chapter. I hope you will understand whole chapter. If you have some problem in your mind, some doubt in your mind, please contact to my WhatsApp number. I am always there. Thank you student.